हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपका पर्सन मैरिड है और उसके किड्स हैं, या आपका पर्सन मैरिड था लेकिन उसने आपसे किड दिए, या आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, ठीक है, और वो भी मैरिड है, उनके भी बच्चे हैं। तो वो पर्सन, ही और शी, वो कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। तो क्लियर चीज ये है कि जो भी आपका पार्टनर है, आपकी यानी कि आपका उससे कुछ नहीं, आप मैरिड हो नहीं हो, इट्स डजन केयर। द केयर अबाउट दैट कि वो मैरिड हैं, उनके किड्स हैं या उनके किड्स नहीं हैं, और आपको ये पूछना है कि वो आपके लिए स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। मैं सिर्फ एक डेक यूज कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है। विच टैरो, मॉडर्न विच टैरो, ये है। सिर्फ एक टैरो कार्ड यूज कर रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं ऑरिकल से आपका निकालूंगी, रोमांस और ऑरिकल से, कि वो एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, कंसिडर माय चैनल। और कोई भी चीज़ इन्फोर्स करने के लिए नहीं करिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ आपसे मिलेगी, कुछ आपसे रीडिंग्स नहीं मिलेंगी। सो बिल्कुल ओपन माइंड से देखिएगा, जो चीज़ रेजोनेट करे बस उसी ही को लीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो मैरिड हैं वो आपके लिए कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे, अपनी ही सिचुएशन में स्टक रहेंगे। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन। तो पहला कार्ड देखते हैं, आपका आया है डेथ, दूसरा आया है क्वीन ऑफ वंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और फिर आया है जजमेंट। मुझे लगता है आप बहुत अरसे से इस रिलेशन के लिए फाइट कर रहे हो, बहुत अरसे से फाइट कर रहे हो, बहुत अरसे से इस सिचुएशन को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग उनसे अलग भी हो गए इस वजह से, क्योंकि वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं। यहाँ पे वाटर साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ फायर है, एरीज, लियो, सेज है, यहाँ एयर साइन है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ जजमेंट आया है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और मुझे ये लगता है कि आप बहुत अरसे से, आई एम सॉरी, ये भी फायर साइन होता है, एरीज, लियो, सेज, आई डोंट नो व्हाई आई सेड, मैं समझी जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट। मुझे लगता है कि बहुत अरसे से ट्रांसफॉर्मेशन के इंतजार में हैं आप चाहती हैं कि वो कोई स्टेप लें, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रीजंस। मुझे लगता है कि आपका पैशन उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती हैं, आप बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक करती हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचती हैं। मुझे ये लगता है जो आपका जो पर्सन है वो माइंड में ज़्यादा रखता है। मुझे लगता है कि उसके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे लगता है उनके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मेरे बच्चे हैं, या मेरी फैमिली है, या मेरी मदर हैं, या मेरे लोग क्या कहेंगे, इस टाइप की सी कुछ सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कि जो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं लोग क्या कहेंगे, उन्हें गॉसिप से डर लगता है कि उनके लिए लोग क्या सोचेंगे, उनकी फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। वो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके जहन में, कहते हैं ना कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कोई भी फैसला एकदम नहीं लेते, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक इंटेलिजेंस का कार्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी होता है कभी कभी। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये अभी ना कोई कमिटमेंट देना चाहेगा, मैं आपको टू बी फ्रैंक, वो ना कोई कमिटमेंट देना चाह रहा है, वो अपनी ही सिचुएशन में, हालांकि उसकी बहुत सारी साइकिल एंड हो गई हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो ये सोच रहा है कि गो विद द फ्लो, कि अगर हो गया इट्स गुड, अगर नहीं हुआ इट्स फाइन। क्योंकि वो जहां पर हैं आई थिंक वो सिचुएशन भी नॉट दैट बैड, वो अपनी फैमिली लाइफ में भी इतने परेशान या इतने मुझे नहीं लग रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स भी हैं वो उनको एंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो डिवाइन टाइम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं,
उसके अलावा मुझे ये भी लगता है आपके जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव किए हुए हैं, जिस वजह से वो आपको एकदम अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर वो सोशली तौर पे आपको अपनी लाइफ में या सामने लाएंगे, उन्हें बहुत सारे लोगों का जवाब देना पड़ेगा। इवन दो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, इवन दो कि उन्हें पता है बहुत मोहब्बत करने वाली गिव एंड टेक है, लेकिन वो अभी किसी मूड में नहीं है आपको कुछ देने के सो फार। हेरोफेन देख लीजिए, शादी का कार्ड आया है। 99% वो मैरिड है, 99% वो मैरिड हैं जिस पर्सन का पूछ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स, बहुत ज्यादा वो उस रिश्ते में बंधे हुए हैं या को डिपेंडेंट हैं, उनके साथ फाइनेंस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है इमोशनली वो अवेलेबल नहीं है, टू बी फ्रैंक वो अवेलेबल नहीं है, मैरिड है, अपनी लाइफ में स्टक हैं, वो उन सिचुएशन से नहीं निकल पाते हैं। और मुझे लग रहा है कुछ लोग आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो लॉ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उनसे मशवरे लेते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि वो ऐसी जगह कहते हैं ना, उन बैठते हैं उठते हैं जहाँ पे लोग उनसे सजेशंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल मोहब्बत देने वाला, मनी देने वाला, फाइनेंशियली अवेलेबल, हर चीज़ देने का होता है। यहाँ रिवर्स आया, मुझे लग रहा है वो अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन में ही इज़ नॉट अवेलेबल। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बॉदर करेगी, बहुत सारे चीज़ों को लोगों को ये बुरी लगेगी, लेकिन दे आर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, यहाँ पे एयर साइन है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे हेरोफेन है, ये भी उसका साइन होता है, अर्थ साइन होता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन होता है। और मुझे यहाँ पे यही लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, वो अपनी सक्सेस को जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वो उसी के अंदर रह के चलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो पब्लिक आई में है, हो सकता है पब्लिक में बहुत फेमस हो, वो उन चीज़ों को अभी नहीं सही कर सकते, किसी भी तौर पे सही नहीं कर सकते। दे आर बाउंडेड, और उन्होंने आपकी तरफ से अभी कोई स्टेप नहीं लेने का सोचा है। यानी कि ये करंट एनर्जी है, ये ऐसा नहीं आप जब भी देखेंगी आज से 5 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो उस टाइम की करंट एनर्जी होगी। ये करंट एनर्जी है, हो सकता है नेक्स्ट वीक वो एकदम कोई फैसला ले लें, लेकिन अभी सो फार वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल जो रिवर्स आया, इस चीज को मुझे और कंफर्म इसलिए किया है क्योंकि वो पर्सन जो है वो अनट्रस्टवर्दी हो जाता है, वो हर चीज़ डबल चेक करता है कि उसे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। और मुझे लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, आप वेट कर रही हैं, और अगर वो आप मैरिड रही हैं इस पर्सन के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपके पास अभी आने का सोच रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के अंदर है जहाँ पे उनके रिश्ते उनके साथ सही चल रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। 10 ऑफ वंस, वो अभी इस रिश्ते को बर्डन समझ रहे हैं, मूव ऑन नहीं होना चाहते। देखें 6 ऑफ कप्स देख लीजिए, 6 ऑफ कप मतलब होता है वही देना, गिव एंड टेक करना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेज। मुझे नहीं लगता कि वो अभी कुछ देना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ थोड़े से सेल्फिश हैं, लेकिन अगर आप खुले दिल से सोचें तो ये भी सोचें कि उनकी लाइफ किसी चीज़ से बंधी हुई है। अगर वो आपको छोड़ के गए भी हैं, मुझे लगता है कि वो उस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पे वो किसी को अभी कुछ नहीं दे सकते हैं, ना ही इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। और अगर वो अपनी लाइफ में भी हैं, वो रिकन्सिलिएशन कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर ये 6 ऑफ कप अप राइट आता है, ये कभी कभी रिकन्सिलिएशन का होता है, हारमनी का होता है, एक अच्छे फ्रेंड का भी होता है, चाइल्डहुड की मेमोरीज का भी होता है, जो कभी बंदा सोचता है। मुझे लगता है राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन देयर बर्डन्स, जो उनके पास बर्डन है। हो सकता है फैमिली के फाइनेंशियली इश्यूज हो सकता है
कि उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी चल रही है, वो आपके लिए मूव ऑन नहीं हो सकते हैं राइट नाउ। मुझे नहीं लगता वो कोई स्टेप ले सकते। इवन मुझे यहाँ पे कोई कार्ड मोहब्बत का भी नहीं आया है, यहाँ पे कोई ऐसा कप का या कोई भी वंस का कार्ड नहीं आया है कि जो मुझे लगे कि वो मोहब्बत देना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है वो स्ट्रांगली एब्सेंट है, अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हैं राइट नाउ, क्योंकि वो अभी अपने पास्ट को जो बर्डन है उनके बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरह उन सबको सही किया जाए, किस तरह अपने आप को दोबारा बैक टू नॉर्मल किया जाए। देख लीजिए ये रिवर्स आया है, सन कार्ड रिवर्स आया है। उसके बाद देखती हूँ 2 ऑफ पेंटिकल। वो जगल कर रहे हैं, वो चीज़ों के साथ जगल कर रहे हैं। आप हैं और कोई और सिचुएशन है जिसको वो जगल कर रहे हैं। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आया है, यहाँ पे फायर साइन आया है, एरीज लियो सेज आया है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो अपने चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आपको खो रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी के कहते हैं ना अच्छी चीज़ों को खो रहे हैं, अपनी लाइफ को। और यहाँ पे कभी कभी चीज़ आती है कि वो जगल कर रहे हैं जो जिन चीज़ों की वजह से उन्होंने अपना रीसेंट प्लान डिले किया हुआ है। वो अभी इस प्लान, जो भी प्लान है आपकी तरफ आने का, उसको डिले कर दिया, छोड़ दिया है, अभी कुछ नहीं दे सकते हैं बर्डन की वजह से जगल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर चल रही है जो आप दोनों के रिश्तों को ग्रो होने नहीं दे रही है, आपके रिश्ते को रोक रही है। आपका पार्टनर अगर मैरिड है, वो इस टाइम आपके लिए कोई स्टेप इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अभी वो कंफ्यूज है, क्योंकि वो उसकी कंफ्यूजन है कि आपको ले, आपके साथ चले, या उसकी ऑलरेडी एक फैमिली है उसी को ही सही करे। तो टू बी फ्रैंक, मुझे यहाँ पे अभी कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके सामने सन भी रिवर्स में आया है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि इवन अगर वो वापस भी आएंगे, वो आपको अभी ब्रेड क्रम्स देंगे। मुझे लगता है वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको भी रखना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना 100% नहीं देना चाहते हैं। और उन्हें ये वाली बात मालूम है कि वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको एक मकाम पे, एक जगह आके आपको ज़रूर ये किया होगा कि वो आपके लिए सब छोड़ के सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपके लिए कोई भी किसी भी किस्म का स्टेप नहीं लिया। और आप अभी तक अपनी ही लाइफ में इन्हीं चीज़ों से फाइट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। और वो पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका है। मुझे लगता है वो अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी, उन सब चीज़ों को देख रहा है। अगर मुझे लगता है वो आपके पास आएंगे भी, टेम्परेरी आएंगे, कोई सॉलिड ऑफर लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपना फ़ायदा पहले सोच रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है मोहब्बत के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे पास में अगर इसने कुछ मनी वगैरह भी लिया है तो अभी वो रिटर्न करने की कोई चांसेस नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपको भी मूव ऑन हो जाना चाहिए। आप, मुझे पता है आपके पास उनके लिए मोहब्बत की कुछ लोगों के पास ऑफर है, आप लोग देना चाहते हैं। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो सेज। मुझे लगता है आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो आदमी नहीं अभी कोई करेज करेगा। क्योंकि आप देखिए कि आप जो हैं, करेज है आप में, आप एफर्ट करेंगी, चैलेंजेस देंगी, आपके पास ऑफर भी है, आप ऑफर भी कर रही हैं। वो ये जानते हैं कि आप उनके साथ मिल के चलेंगी, आप उन्हें ऑफर भी देंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे इंडिकेशन ये लग रही है कि आपने भी अपने आप को थोड़ा सा मूव ऑन किया है। हालांकि आपके पास उनके लिए ऑफर है, लेकिन आपने अपने आप को इससे निकलने का फैसला किया। इसीलिए आप मालूम करना चाहती हैं कि वो इन फ्यूचर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे अभी सो फार टू बी फ्रैंक लगता है कि वो सिर्फ जगल कर रहे हैं। वो अगर मोहब्बत भी है तो वो जगल कर रहे हैं कि मोहब्बत करूं या ऑलरेडी जो फैमिली है उस पर वर्क करूं। आप लोग एज यू नो गाइज कि आई एम नेवर डू शुगर कोटिंग, आई नेवर लाई टू यू गाइज, बिकॉज यू आर लाइक माई फैमिली। फैमिली के साथ झूठ नहीं बोला जाता है, फैमिली को वो सच बात बताई जाती है जिससे फैमिली के पर्सन को गाइडेंस मिले। मैं झूठ बोल के
आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ। अगर आपका पर्सन मैरिड है, उसकी फैमिली है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। टू बी फ्रैंक, दिस इज वेरी हार्ड फॉर हिम और हर, कि वो अपने लिए सब कुछ छोड़ के आ जाए आपके लिए। इट्स नॉट ईजी। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये आपकी सिचुएशन हो, आप छोड़ के नहीं जा सकती और वो सिंगल हो, आपके साथ फैमिली हो, आपके साथ सब कुछ हो। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन सो फार अभी कुछ नहीं कर सकता है। इवन आपके पास सब कुछ है, वो जानते हैं, वो बच्चे नहीं हैं। ही नोज और शी नोज वेरी वेल यू गिव देम सिक्योरिटी, encouragement, efforts, you give them very good proposal, or you have a financial security, lot of things you offer him, lot of things. But the main thing is that he don't have any strength to fight for this connection because of their पर्सनल बर्डन्स। और कभी कभी ये भी होता है कि आदमी को अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है, आप अपनी सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से बहुत अलग हों, जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो। देख लीजिए, आपके सामने मैं इतनी देर से शफल कर रही हूँ, 3 of Wands, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। मैं समझ रही हूँ या आप लोगों के लिए बहुत पेनफुल है। थर्ड पार्टी 101% है, 101% है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इवन उस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, बहुत दुख है इसमें, बहुत दुख है इसके अंदर। मुझे ये लगता है ये रिलेशनशिप में बहुत धोखा खाया है। कहीं ना कहीं वो आपको यही कह रहे होंगे, मैं आ जाऊंगा, छोड़ दूंगा, रिलेशनशिप को सही कर दूंगा, मैं सारी चीज़ें पॉजिटिव नोट पे ले आऊंगा। बट you are waiting very long time, very long time. Some people are waiting since maybe last 4-5 years, or maybe some more than that, but you guys never get any kind of closure to, he is taking or she is taking any kind of decision. क्योंकि वो जब भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं वो बैक ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ सबसे बिग प्रॉब्लम क्या है, वो डरते हैं, वो नहीं ले सकते हैं स्टेप। मुझे लगता है ये चीज़ आपको अपसेट कर रही है और बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एस ऑफ वंस, मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग आना भी चाहेंगे, पैशनेटिव आएंगे आपके पास। यहाँ पे एरीज, लियो, सेज आया है। मुझे लगता है कि अगर आएंगे भी तो थोड़े अरसे के लिए आएंगे आपके पास। बिगनिंग के बहाने भी आ सकते हैं या बिगनिंग के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वो अपने आप को सेक्शुअली तौर पे आपके लिए आएंगे, कि आपको सेक्शुअली तौर पे, आपको कहते हैं ना कि यानी कि इन्वॉल्व कर सकें। दैट्स इट, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे। हालांकि ये एक बिगनिंग का कार्ड होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई बिगनिंग नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है प्रपोजल आपके पास भी है, उनके पास पैशन है, उनके पास सब कुछ है। अगर वो आते भी होंगे तो वो आपके पास सिर्फ सेक्सुअली आते होंगे और आप यही समझते होंगे कि नाउ ही विल चेंज, नाउ ही विल गिव मी सम काइंड ऑफ कमिटमेंट और सम काइंड ऑफ क्लोजर, बट इज अ सेम थिंग, सेम साइकिल, इन एंड आउट, नथिंग मच चेंज सो फार। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग बहुत दुखी हैं। आप लोग हमेशा ये समझते हैं कि शायद इस टाइम स्टार्ट हो जाए, शायद इस टाइम स्टार्ट हो जाए। हो सकता है वो अपने पार्टनर के बारे में आपसे कहते हो कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मुझे ये नहीं है, और आप लोग एकदम मोहब्बत से पागल होके उनके लिए सब कुछ करना शुरू कर देते होंगे, और आफ्टर सम टाइम दे गोस्टेड। फिर वो वापस नहीं आते होंगे, फिर आते होंगे, फिर उनके पास एक नई कहानी होती होगी। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएट लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने लिए ग्राउंडेड होना चाहिए, अपने लिए थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि यू आर ऑल्सो ह्यूमन और आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं, आपकी अपनी लाइफ है। आपको भी फैमिली चाहिए, आपको भी किड्स चाहिए, आपको भी नाम चाहिए, आपको भी किसी के लिए कहते हैं ना वाइफ बनना है, या आपको भी किसी के लिए हस्बैंड बनना है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग अगर वो आपको फिर दोबारा कोई कमिटमेंट या ऑफर ना दें, सो यू शुड बी मूव ऑन। यू डोंट हैव टू वेट फॉर समवन, और समवन कहते हैं ना कि उनकी तरफ से आपको कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए,
आप अगर मूव ऑन होना चाहते हैं, मूव ऑन, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि जब आप मूव ऑन होने लगते होंगे तो वो आपको फिर कोई ना कोई कहानी बना के आपको रोक लेते होंगे, और आप लोग बहुत अरसे से कुछ लोग वेट कर रहे हैं। देख लीजिए एस ऑफ कप। मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपके साथ अभी सो फार वो मोहब्बत, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मोहब्बत नहीं करते होंगे, लेकिन राइट नाउ मुझे नहीं दिख रहा। करंट एनर्जी में मुझे कोई मोहब्बत नहीं दिख रही। टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट सीइंग एनी इमोशंस, एनी काइंड ऑफ इमोशन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे तो ये लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो इमोशनली उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ है सबसे। मुझे ये लगता है कि उसकी लाइफ में अभी मोहब्बत नाम के लिए, रिलेशन के लिए, बिगनिंग के लिए कुछ नहीं है। वो अगर आपके पास आएगा भी तो सेक्सुअली तौर पे इन्वॉल्व होने के लिए आएगा, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ नहीं आएगा। मुझे लगता है कि वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर टाइप का पर्सन है, और वो रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि हमेशा उसने आपको सेट किया है, आपके इमोशंस के साथ प्ले भी किया है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी लगा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत डेवलप करके वो एकदम घोस्ट हुए हैं, उन्होंने आपको चीट किया है। तो मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा सा अब स्टेप लेना पड़ेगा, वरना ये साइकिल कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। किंग ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली तौर पे आपको सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं द स्टार। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपसे कहते हैं ना कि पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बिग प्रॉब्लम है, पसंद तो करते हैं और वो हीलिंग भी चाहते हैं, लेकिन वो स्टेप लेना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। मुझे लगता है उस पर्सन के लिए उसकी फैमिली बहुत मायने रखती है, सम सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है उसकी फैमिली बहुत मायने रखती है। वो फैमिली को नहीं अपनी छोड़ सकता है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेज आया है, और मुझे यहाँ पे भी लगता है बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं कह सकती हूँ, पैशन बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअली बहुत चार्ज हैं आपके लिए। मुझे लगता है आप उन्हें कहीं ना कहीं सेक्सुअली तो कह दें, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है स्टार कार्ड देख के आप उन्हें हीलिंग देती हैं। आपके साथ मिलना, आपके साथ आपकी एनर्जी इट शो और हील देम। और मुझे कुछ लगता है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत सपोर्ट करती हैं, आप बहुत खूबसूरत भी हो सकती हैं, आप बहुत अच्छी लविंग केयरिंग करने वाली पर्सन हैं, आप बहुत अडेप्टेबल हैं, आप हर चीज़ वो जो कहते हैं आप उसमें अडाप्ट कर लेती हैं, आप अपनी हर चीज़ को उनके लिए छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। मुझे लगता है आप बहुत कंपैशन है, इंस्पिरेशन है उनके लिए, लेकिन वो स्टेप नहीं ले सकते, दे आर स्केयर, वो कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं। देख लीजिए किंग ऑफ कप। मुझे यही लगता है कि वो पर्सन, अब ये कार्ड्स जाएंगे नहीं, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है चले गए किंग ऑफ कप। मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में वो आपको कोई मोहब्बत का कप देना चाहें तो ज़रा आप सोच समझ के लीजिएगा। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स दे आर नाउ वेरी वेरी अवेकन, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड दे नो दैट कि अब उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे भी मोहब्बत का कप लेके, और मुझे ये भी लगता है इस कार्ड को देख के बहुत कैरिज्मेटिक पर्सन है वो, आप कहते हैं ना एकदम से उनकी बातों में आ जाते होंगे, वो जैसे ही कुछ कहते होंगे ना एकदम आपके जहन में आता होगा ओहो इस बार तो भाई ये चेंज हो गया है, इस बार तो ये ज़रूर मुझे कमिटमेंट देगा, मेरी लाइफ में वापस आएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम ही विल गोस्टेड और शी विल गोस्टेड अगेन फॉर से विदाउट एनी सिंगल वर्ड। तो मुझे ये लगता है कि उनकी फैमिली अभी उनके लिए मायने रखती है, फैमिली के अलावा उनके दोस्त, उनकी माँ, उनकी कोई भी ऐसी कोई करीबी सिचुएशन ऐसी है जो मायने रखती है, उनकी कहते हैं ना उनकी थिंक उनके लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए वो आपके साथ ना कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं ना भी कोई बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंजल आपसे क्या कहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बात करें। लेट गो कंट्रोल इशू, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको उन्हें थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम योर अदर्स, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्डेड नेचुरली। जैसे आपके पर्सन ने
डिवाइन टाइमिंग का सोचा हुआ है, जजमेंट का कार्ड आपका आया था कि डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ा हुआ है, आप भी छोड़ दें। मुझे नहीं लगता कि वो अभी कोई स्टेप लेने के मूड में है या आपसे कोई बात करने के मूड में है, क्योंकि उनके साथ जो बिग प्रॉब्लम है वो स्टेप नहीं ले सकते, वो आपसे भी कोई बात नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो आपके पास आने के मूड में। एक्सप्रेस योर लव, मुझे लगता है एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे वेट करें और एक्सप्रेस करें, आप नहीं करें, उनको एक्सप्रेस करने दें अपने लव को। गो हैड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। एंजल आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही टाइमिंग पे, अपने टाइम पे सारी चीज़ें अनफोल्ड हों, देखिए समझिए, देन यू एक्सप्रेस योर लव। क्योंकि आप बहुत अरसे से अपना लव एक्सप्रेस कर रही हैं, और अगर आपको नहीं, आप अपने किसी फ्रेंड से कोई हेल्प ले सकते हैं। अगर फ्रेंड नहीं है, कोई बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, आप उनसे मशवरा ले सकती हैं, उनसे एडवाइस ले सकती हैं। क्योंकि मुझे लगता है आपकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, इन दैट सेंस के आप किसी मैरिड पर्सन से मोहब्बत कर बैठे हैं, तो इट्स नॉट इजी किसी पर्सन के लिए कि वो आपके लिए अपनी फैमिली छोड़ के आ जाए। अफेयर वगैरह सब चला लेते हैं, लेकिन स्टेप लेना नहीं है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मुझे लगता है आप दोनों में बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, और एंजल भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों में हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा अनफोल्डेड होने का इंतज़ार करें। केमिस्ट्री है, दोनों के दरमियान है, लेकिन राइट टाइम नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को सही प्यार, अच्छे लोग गलत टाइमिंग पे मिलते हैं, और ये होता है। कभी कभी होता है कि आप लोग किसी लॉन्ग कमिटमेंट में होते हैं और आपको रियलाइज होता है नहीं यार, वो पर्सन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। तो केमिस्ट्री है, थोड़ा सा टाइम दें, और यू डिज़र्व लव। आप ये नहीं समझे आप को लव नहीं दे रहे हैं तो आपके अंदर कोई कमी है, नहीं। आप लव, कहते हैं ना, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आप लवेबल हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, फ़ोन आने का मतलब होता है ये कि कन्फर्मेटी होती है मेरी तरफ से, कि जब भी मेरे घर में फ़ोन बजता है इसका मतलब कन्फर्मेशन होती है। तो मुझे लगता है कि आप लवेबल हैं। आप ये नहीं समझें कि आपको कोई प्यार नहीं करता, सब प्यार करते हैं, और कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी आ सकता है। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी आ सकता है, कोई आपके लिए हो सकता है कि कोई और किस्मत में लिखा हुआ हो, ये पर्सन ना हो, आपने ऑलरेडी इनफ टाइम दे दिया हो। लेकिन नेगेटिव ना सोचें, थोड़ा सा वेट करें। अगर उसी दौरान न्यू लव मिल जाए, इट्स ओके एंड मूव ऑन। और अगर आपके पर्सन ने इस दौरान आना होगा वो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। और मैं एक लास्ट कार्ड और निकाल लेती हूँ, देखते हैं एंजल आपको और क्या बात कहना चाहते हैं। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, आई होप ये गिरे ना, मुझे मालूम था ही गिर जाएंगी कार्ड, बहरहाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके जो पर्सन है वो जो है कोई भी हो सकता है, और वो ट्रू पर्सन भी हो, ट्रू लव हो सकता है। मुझे लगता है जिन लोगों के लिए कुछ नया लव आने वाला है उनके लिए ये ट्रू लव भी हो सकता है। तो मैं आपको ये सारे कार्ड दिखा देती हूँ जो गिर गए हैं। तो आपका आया है ट्रू लव एंजल की तरफ से, ये ट्रू लव आया है। फिर केमिस्ट्री आया है, एक्सप्रेस योर लव आया है, यू डिजर्व लव, ठीक है। न्यू लव भी आ सकता है, लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, और लेट गो कंट्रोल इश्यूज। बस वक्त पे छोड़ दें, जो चीज़ होनी होगी हो जाएगी, हर चीज़ अपने वक्त पे होगी। तो अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, और प्लीज़ जब मैं, आप लोग कहते हैं मैं वही रीडिंग करती हूँ, अभी मुझे रीडिंग डाले 1 मिनट नहीं होता, आप लोग कहते हैं कि दीदी ये वाली करें, दीदी ये वाली करें। अरे यार, पहले जो डाली है आप उसको तो करें, क्योंकि वो भी आप ही लोगों की ख्वाहिश पे की गई होती है। और मुझे थोड़ा सा टाइम दें,
मैं इतनी जल्दी जल्दी सबके लिए बहुत सारी रीडिंग्स नहीं कर सकती हूँ। एक एमी है, 2 हाथ हैं और उसकी भी लाइफ है। उसकी लाइफ का भी सोचिए, उसकी लाइफ के भी हो सकता है कुछ चीज़ें हों मेरी लाइफ में, मेरा वर्क, मेरे बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं जिसको मुझे करना पड़ता है और सब कुछ सही वे में करना पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा और थोड़ा सा टाइम दें हर चीज़ के लिए। हर चीज़ होगी, सबकी रीडिंग्स होंगी, सबका सब कुछ होगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद एकदम सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन मैं वादा करती हूँ कोई हर चीज़ करूँगी, लेकिन ज़रा थोड़ा सा टाइम दें। हर चीज़ होगी, आपकी पसंद की होगी, आपकी मर्ज़ी की होगी। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दें, ठीक है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। एंड आई लव यू ऑल। और मैं चाहती हूँ पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। डोंट थिंक अबाउट एनी वन, think about yourself, because you are very very important for other people, and even though for me too, क्योंकि आप लोग मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट रखते हैं, इम्पोर्टेंस ही रखते हैं मेरी लाइफ के अंदर। सो टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस वादे के साथ कि मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह, अगर ऊपर वाले ने इतनी लाइफ दी। सो आई विल डेफिनेटली कम बैक अगेन एंड give you the good reading. Okay guys, take care, bye.